नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम अच्छा हूं, स्वस्थ हूं। आशा करूंगा आप भी मेरे जैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करेंगे आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले जो है कुछ बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से लास्ट में भी बोला था कि आप लोग जो है आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछा करूंगा, तो उसका जो है आंसर दें। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, और यकीन माने जो क्योंकि टीचर्स भी के अकॉर्डिंग या टीचर्स की बातों को जब अब आप मानते हैं ना, तो एक मतलब ब्लेसिंग्स निकलती है। जो भी बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे जो है उम्मीद करूंगा करंट अफेयर्स में जो है अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना रहेगी कि उनका भी परीक्षा में जो है सही हो जाए। लेकिन आप लोग भी जो है कमेंट जो है किया कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। बीच में हम लोग देखेंगे कुछ और चीजों को। चलिए, पहला क्वेश्चन। इन जून 2023 has been appointed as the director of the United Nations Office for Outer Space Affairs UNOOSA। मतलब जून 2023 में किसे बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आरती होला मैनी को जो है UNOOSA के डायरेक्टर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया, ठीक है। यहां पे है जिन्होंने जो है सिमोनेटा दी पिपो जो इटली की है उनकी जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जून 23 विच इंडियन प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द एमसीसी वर्ल्ड कमिटी अलोंगसाइड हेदर नाइट एंड इयान मॉर्गन? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को हेदर नाइट और इयान मॉर्गन के साथ एमसीसी विश्व समिति में शामिल किया गया? तो ये आप लोग जो स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है वो देखते होंगे। झूलन गोस्वामी को जो है इसमें शामिल किया गया, इस विश्व समिति में, इस वर्ल्ड कमेटी में शामिल किया गया। इसके बारे में यहां आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद पिक्सल स्पेस इंडिया टू डेवलप वेरियस जियोस्पैटियल सॉल्यूशन ऑन प्रो बोनो बेसिस? भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में निशुल्क आधार पर विभिन्न भूस्थानिक समाधान विकसित करने के लिए पिक्सेल स्पेस इंडिया के साथ सहयोग किया है? तो वो किया है एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश चौधरी इसके राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो इसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? पिक्सल स्पेस इंडिया टू डेवलप जियो स्पैटियल सॉल्यूशंस के साथ। नेक्स्ट है कि इसमें देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूएसए इन जून 23, ठीक है। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूएसए में हाल ही में यात्रा की थी, तो उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इंडिया यूएस न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म भारत अमेरिका नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच हुआ? बिल्कुल हुआ। इंडिया विल ओपन इट्स न्यू कंसुलेट इन सेटल, अमेरिका भारत सिएटल में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? यह भी बिल्कुल बात हुई है। जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एंड लीडिंग इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब अमेरिका विश्वविद्यालय और प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संघ का संयुक्त कार्यबल, इस ये भी एक मेजर पॉइंट पे बात हुई है। इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र, ये तो पहले से भी है और इस बार भी इससे बात हुई है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया डी यानी कि ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। नवीनतम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन से स्थान पर है, जबकि किसने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? मतलब जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 आई है, उसमें जो है बेंगलुरु कौन सी पोजीशन पे और कौन है जो जिसने मतलब कंटिन्यू अपने को
टॉप पे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बताऊं तो बेंगलुरु जो है 20 पोजीशन पे है, 20वें नंबर पे है, और सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली हमेशा की तरह फर्स्ट आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बेंगलुरु 20 नंबर पे है और सिलिकॉन वैली फर्स्ट। अब मुझे ये बताइएगा भारत के किस शहर को इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये आपको कमेंट के माध्यम से जो है आंसर देना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश की पहचान करें जिसने हाल ही में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए भारत के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट हैज रिसेंटली साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट विद इंडिया फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यूएए, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात इसका आंसर है। बात करें यूएई की तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, करेंसी वहां पे दिरहम चलती है और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने साइन किया म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट विद इंडिया फॉर एईओएस रिसेंटली। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करेगी जिसके मार्च 2024 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इंडियन रेलवे विल इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम बाय मार्च 2024। तो जिंद हरियाणा से ये शुरू होगी, याद रखेंगे आप लोग, एक्सप्लेनेशन से आप लोग पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट है, द एक्सरसाइज नेम्ड हैज बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स विद अ फोकस ऑन इंटीग्रेशन इन जून 2023। जून 2023 में एकीकरण पर ध्यान देने के साथ भारतीय वायुसेना द्वारा किस नाम का अभ्यास आयोजित किया गया? तो वह है रणविजय। रणविजय के नाम से जो है अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने यूनेस्को अल्फोजान अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 नहीं जीता है? इस 5 नाम में से कोई एक ऐसा है जिसने इस पुरस्कार को नहीं जीता है, तो उस पुरस्कार का जो है हमें नाम बताना है। तो वो है अदह अल मोत्रई। ठीक है, इन्होंने इस पुरस्कार को नहीं जीता, बाकी ये चारों ने इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, ये चारों नाम है, 5 नाम है ये, यहां पे देखिएगा ये विनर कौन कौन से है, इसका आपको नाम एक बार को रफली वर्बली याद रखना है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर बार जो है ये 28 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे हम लोग। इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें देखेंगे। बोनालू महोत्सव जो कि हाल ही में कहां मनाया गया? ये मनाया गया हैदराबाद। तो परीक्षा में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोनालू महोत्सव किस राज्य या किस शहर में मनाया जाता है? तो बोनालू महोत्सव जो है वो हैदराबाद में मनाया जाता है। जॉर्डन बैबलर ये एक पक्षी है, ठीक है, जो कि दुर्लभ प्राय पक्षी है विश्व में, मतलब कहीं भी नहीं देखा गया। ये जो है रेड डाटा लिस्ट में जो है मार्क्ड है, ये विलुप्त प्राय है। ठीक है, मतलब ये पक्षियों की संख्या बहुत कम है। तो ये हाल ही में कहां देखा गया? ये देखा गया दुधवा टाइगर रिजर्व में। जॉर्डन बैबलर कहां देखा गया? दुधवा टाइगर रिजर्व में। कहां पे है ये दुधवा टाइगर रिजर्व? यूपी में, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कहां पे है? दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और एक पुरस्कार और, विंबलडन ओपन 2023, इसमें सिंगल्स मैन में मतलब पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वो जीता है कार्लोस एलाकराज ने। ठीक है, किसने जीता है? कार्लोस एलाकराज ने। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए। याद क्या रखना आप लोगों को पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप लोग जो है अनजान बनते हैं। हम लोग स्वयं देखिए, मनुष्य का क्या है,
एक स्वभाव होता है, ठीक है, उसे बदलना ना बहुत जो है मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर वो अपनी सक्सेस के लिए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करे ना तो फिर वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आलस जो है वो उसे परिवर्तन नहीं करने देता। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, पढ़ाई का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है आलस, ठीक है। हमने प्लान बनाया सुबह जो है 6 बजे से उठकर पढ़ेंगे, दिल कहता है कि हाँ उठेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अलार्म कैसे लगाते हैं, 5:35, 5:40, 5:45, मैं भी ऐसे ही करता था, अब तो फिलहाल नहीं करता। क्यों किया मैंने ऐसा, या आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है एक अलार्म में आप उठोगे नहीं, दिल तो कर रहा है उठने का, तो शरीर को, दिमाग को आपने क्या बता दिया कि पहले अलार्म पे नहीं उठना, इसलिए मैंने दूसरा अलार्म बजाया हुआ है। तो जब आप अपने आप की नहीं सुन रहे तो दिमाग आपकी क्यों सुनेगा, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है 5 मिनट और सो जाओ, 5:40 पे उठ जाना, फिर वही आलस आएगा। दिमाग को भी तो आलस आता है, आपके शरीर को भी तो आलस, आपको स्वयं को आलस थोड़ी आएगा, ठीक है। तो आप क्या फिर नहीं उठ पाते हैं, ठीक है। इतना डेडिकेशन, इतना मतलब आपके अंदर वो होना चाहिए कि एक अलार्म बजे और आप उठ जाओ, ठीक है। कई बार बताते हैं, बड़े बड़े मोटिवेटर्स बोलते हैं कि अपने मोबाइल को जो है अपने से दूर रखना। क्यों रखना? ताकि उठ के मतलब फिर तो हम जबरदस्ती उठे, है ना, स्वयं से उठें। कई बार प्राचीन काल में तो कहाँ अलार्म होते थे, फिर भी देखिए कैसे पढ़ते थे, है ना, घड़ी वाली आती थी टिक 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 टिक। तो ये सारी चीजें, आलस को थोड़ा सा त्यागे, कुछ समय के लिए त्यागे, पूरी जिंदगी पड़ी है आलस करने के लिए। एक बार सक्सेस हो जाइए, उसके बाद जो आपको करना वो। लेकिन जब तक आप आलस को नहीं त्यागोगे, जब तक आप इसे नहीं छोड़ोगे, तब तक जो है सक्सेस में देरी होती जाएगी, ठीक है। कल जो है कुछ चीजें मैंने जो आपको बताई, आप नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। जैसे जो भी डे वगैरह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे अभी राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस बताया था, इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनेशनल टी डे बताया था। कल मैंने आपको टी के ऊपर बहुत सारी बातें भी बताई थी पिछली क्लास में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चाय पीजिए। देखिए आलस, प्यारे दोस्तों, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा। यदि आपके अंदर आलस है ना, तो आलस की एक ही दवाई है, वो है चाय, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो वो कौन है? आलस। और आलस की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? एक कप तेज मीठे की, प्योर दूध की चाय बनाइए, पीजिए, आलस अपने आप भाग जाएगा, ठीक है। चाय का भी नुकसान है, चाय का नुकसान सुनिए। चाय का ये नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक कप आपने पी तो दूसरी कप पीने का भी मन करेगा, तो एक कप का एक्स्ट्रा एक कप का आपको जो है नुकसान होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे नुकसान हैं, रंग काला पड़ जाता है, होठ काले पड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई चाय पीता हो, ठीक है। रंग भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। तो कुल मिला के आपको आलस को त्यागना है, और किसे ग्रहण करना है? चाय को ग्रहण करना है। और जब चाय ग्रहण करोगे, आलस भाग जाएगा, तो फिर सफलता स्वयं आएगी आपके पास भाग के। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।